उत्तराखंड की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल से चुनाव जीतने के बाद अनिल बलूनी ने ऋषिकेश में गंगा घाट पर पूजा की। जीत के बाद उन्होंने कहा कि इस चुनाव से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा, लोगों ने मेरा चुनाव प्रचार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं विकास के मुद्दे पर अडिग रहा और जनता ने मेरे विजन पर मोहर लगाई। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आपको सुनवाएंगे। बड़ी ऐतिहासिक सीट रही है, इस पर बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा है। किस तरह का अनुभव रहा इस दौरान पूरे? देखिए, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत लोगों से मिलना रहा, लाखों लोगों से इंटरेक्ट किया और बहुत सारी चीजें सीखी भी। लोगों के पास जाके कई समस्याओं का समाधान भी सीखा, कैसे गढ़वाल में और अधिक तेजी के साथ तीव्र गति से विकास करना है, कैसे समस्याओं का समाधान करना, उस पर लोगों से चर्चा भी हुई, लोगों के विचार भी जाने। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा अनुभव है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमने देखा कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, पहाड़ और मैदान का, दिल्ली का रहवासी भी इसमें बड़ा एक वो चला, तो लेकिन ये कहीं टिक नहीं पाया पूरे इलेक्शन के दौरान। देखिए, ऐसा है, मैं तो पूरे चुनाव में अगर आप ये सवाल मुझसे पूछते तो मैं इसका जवाब शायद ना देता, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि चुनाव प्रचार दूसरी तरफ जाए, लेकिन मैं कभी भी चुनाव को उत्तराखंड के और गढ़वाल के विकास के मुद्दों पर रखना चाहता था। मेरी इच्छा सदैव ये रही थी कि इन ऐसी बातें की जाए, ऐसी चर्चा की जाए जिससे हमारे जो लोग हैं उनका कैसे कल्याण हो, कैसे गढ़वाल की समस्याओं का समाधान हो। मैं उन सब पर केंद्रित था और मैं आज भी यही कहना चाहता हूं कि हमको हर वो बात करनी चाहिए जिससे जन कल्याण जुड़ा हो, जिससे लोगों को लाभ हो। और ऐसी तूतू महमे की बातचीत से जिससे कोई लाभ ही नहीं होना है, जिससे केवल जुबानी जमा खर्च होना है और किसी आदमी का लाभ नहीं होना उत्तराखंड में, गढ़वाल में, तो उनका चर्चा करके क्या फायदा। जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है, जो जो सवाल हमने रखे जनता के सामने, जनता ने उसको स्वीकार किया, उसके ऊपर ठप्पा लगाया। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कैसे हमको गढ़वाल को आगे बढ़ाना है, मेरा लक्ष्य है कि इस देश की नंबर 1 लोकसभा गढ़वाल को बनाएं, कैसे पलायन के खिलाफ अपना एक जोरदार जंग को शुरू की जाए, कैसे बेरोजगारी के खिलाफ एक लड़ाई लड़के बेरोजगारी को, यहाँ पर जो हमारे युवा हैं उनको और मात्रा में रोजगार दे, कैसे यहाँ पर आर्मी का सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल खुले, कैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हमारे युवाओं को यहाँ से रिक्रूटमेंट हो, कैसे यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े जो टूरिज्म के जो पुरोधा हैं, जो मतलब बड़े लोग हैं, वो कैसे यहाँ पर आके यहाँ के तीर्थाटन को और पर्यटन को रोजगार के साथ जोड़े, इन सब पर चर्चा करनी है। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस अब इन समस्याओं को लेकर है, इन चीजों को डेवलप करने को लेकर है, गढ़वाल के विकास को लेकर है। और आप देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में, मैंने खाका तैयार कर रखा है, आने वाले कुछ दिनों में गढ़वाल के विकास के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे और बहुत तेजी के साथ काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 पौड़ी। बांदा से बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह पटेल को एसपी प्रत्याशी कृष्णा पटेल ने हराया है। चुनावी नतीजे के बाद आरके सिंह पटेल ने कहा कि पार्टी के लोगों ने ही भितरघात किया है, जिसके कारण हार हुई है। इस बार बूथों से लेकर के, शक्ति केंद्रों से लेकर के, मंडल और जिले तक के हमारे जो पार्टी के संगठन के बहुत अधिकांश हमारे लोग थे, वो पूरी तरह से मैं समझता हूं कि भीतर घात कहो या खुल के घात कहो, वो एक जातीयता के पक्ष में खुल करके वो अपना मुखर होकर के गए। और जब वो एक तरफ वो अभियान चलाए और दूसरी तरफ यहाँ पर अपने बड़े बड़े नेता खुल करके, कोई चोरी से नहीं, भीतरघात नहीं मैं कह रहा उसको, खुल करके वो खुल करके विरोध में मंचों पे, गांव-गांव बस जा करके। और एआईएमआईएम के नेता असीम वकार ने लोकसभा नतीजों को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार पर कहा कि भगवान राम ने बीजेपी को संदेश दिया कि तुम हमको नहीं, हम तुमको लेकर आए। आप इस पूरे जो लोकसभा चुनाव को और नतीजों को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सबक सिखाया है। जो लोग सो रहे थे वो जाग गए।
ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जनता ने ये बता दिया है कि बुलडोजर वाली जो राजनीति है वो नहीं चलेगी। जो बुलडोजर की राजनीति कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन पर बुलडोजर चला दिया। गोंडा लोकसभा क्षेत्र से कीर्तिवर्धन सिंह एक बार फिर सांसद बने हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि गोंडा में विकास को और तेजी से आगे बढ़ाना है और अधूरे कामों को पूरा करना है। देखिए, प्राथमिकता हम लोगों की वही है कि गोंडा का भी विकास अभी और तेजी से आगे बढ़ाना है। यहाँ पे आपके जो शहर की जो जाम वाली स्थिति है, इसकी रिंग रोड बनने का प्रपोजल पास हो चुका है, उसको तेजी से हम लोग लागू करेंगे। आपके यहाँ एक और फ्लाईओवर बचा हुआ है, आपके ये सुभागपुर वाला, इसको बनाना बहुत जरूरी है। इस तरह की प्राथमिकता है हम लोगों की। उसके साथ साथ जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये हम लोगों की ये जो सरकार है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है। और यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा। खबरें जारी है, रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।